निज भेद बतलावें, सुरत को राह दर्शावें, और जीव हित आप ही आवें। जीव के हित के लिए परमात्मा ही गुरु रूप में इस संसार में आते हैं और सूरत को आई तारा है, जीवात्मा को आकर के तारने का काम करते हैं। और गुरु ही तू हैं, गुरु पितु हैं, गुरु ही जीव के मितु हैं। एक मछुए के करीब परिवार में जन्म लिया, मछुआरी माँ के कोख से पैदा हुआ बेटा जगत गुरु के रूप में विख्यात हो गए। ईरान में एक बार सम्मेलन हुआ विद्वानों का, दुनिया के सारे विद्वान, अधिक से पढ़े लिखे लोग सब जुटे थे। सारे विद्वानों को एक साथ इन्होंने शास्त्रार्थ में पराजित किया था। वो थे महर्षि वेद व्यास। इसलिए दुनिया के सारे महापुरुषों ने इनको गुरु रूप में स्वीकार किया कि विश्व गुरु के रूप में, शिष्य जगत गुरु के रूप में ये प्रतिष्ठित हुए। और उसी समय से दुनिया के लोग इनको जगत गुरु के रूप में स्वीकार किया। इनके जन्मदिन को, इनके जन्मोत्सव को गुरु पूर्णिमा के रूप में स्वीकार किया। और गुरु पूर्णिमा इसको महोत्सव के रूप में मनाते हैं तमाम गुरु भक्त। और उस दिन सब लोग अपने अपने गुरु का पूजन करते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार से अपने आप अपने गुरु की याद में, अपने गुरु को रिझाने के लिए, उनकी कृपा को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए तमाम तरह के उत्साहपूर्वक शुभ कर्म करते हैं। वही आज पावन दिन है, आषाढ़ पूर्णिमा का ये पवित्र दिन हम तमाम गुरु भक्तों के लिए एक नई आशा लेकर के दिव्यता से भरा हुआ जीवन हो, हमारा सुख शांति और समृद्धि से भरा हुआ जीवन हो, अधर्म का कहीं साम्राज्य नहीं हो, अंतः प्रकाश हो। तमाम तरह के अंधकार के जो रूप हैं हमारे मन मंदिर में, वो हैं दरिद्री है, काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, आडंबर है, पाखंड है, जितने भी तरह के सारे अंधकार के रूप हैं। और दैहिक दैविक जो भौतिक ताप हैं, अर्थात और किसी भी प्रकार की कमी हमारे जीवन में है, सब उसी तमस का दूसरा रूप है, उसी अंधकार का रूप है। ये सारे अंधकार हमारे से बहुत दूर चले जाएं, गुरु की ऐसी कृपा हो, इसी अपेक्षा, इसी भरोसा से, इसी उद्देश्य से लोग गुरु पूर्णिमा महोत्सव को, कि हमारा लोक और परलोक दोनों ही सुखकारी हो, इसी उद्देश्य से गुरु पूर्णिमा महोत्सव को मनाते हैं। और हैं भी पूज्य बाबा तो कहते थे सचमुच में अगर पूर्ण माँ अगर कोई है तो गुरु ही है। गुरु को पूर्ण माँ कहते थे। तो इसलिए ऐसे माता का अनन्य स्थान है, लेकिन पूर्ण माँ गुरु ही होते हैं जो लोक और परलोक सबको सजा करके और अंततः परमपिता परमात्मा की गोद में प्रतिष्ठित कर दे, ये गुरु कर सकते हैं। और इसीलिए गुरु महाराज लिखे में बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। फंसी श्रुति आई यम फांसी, अयन शुद्धि आपनी नासी, भई भवसोग की वासी, कठिन जहाँ ते उधारा। इस भवसोग में आके बस गई जीवात्मा, जहाँ से उद्धार मुश्किल है बिना गुरु के कृपा का। तो गुरु निज भेद बतलावें और सूरत को राह दर्शावें। जीवात्मा को राह दर्शाते हैं इस संसार में आकर के गुरु। और गुरु निज भेद बतलावें, सूरत को राह दर्शावें, और जीव हित आप ही आवें। जीव के हित के लिए परमात्मा ही गुरु रूप में इस संसार में आते हैं और सूरत को आई तारा है, जीवात्मा को आकर के तारने का काम करते हैं। और गुरु ही तू हैं, गुरु पितु हैं, गुरु ही जीव के मितु हैं। अगर कोई हित करने वाले हैं, कोई भी हित करने वाले, तो गुरु से बढ़ करके ज़्यादा हित करने वाले कोई नहीं है। ये 33 करोड़ देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश सब मिल करके भी वो हित नहीं कर सकते जो गुरु कर सकते हैं। और जिनका गुरु रक्षक हैं, गुरु बनाने वाले, दुनिया में कोई बिगाड़ने वाला भी उनका नहीं है। तो इसलिए गुरु ही हितकारी हैं, गुरु ही चराचर जगत के पिता हैं, वो परमात्मा ही हैं। गुरु ही तो हैं, गुरु पितु हैं।
और गुरु ही जीव के मित्र हैं। जीव का असली अगर मित्र है कोई, जीव का असली अगर कोई मित्र है, हर परिस्थिति में अगर कोई खड़ा रहने वाला है। एक संत ने लिखा, होगा फजल दरगाह तक खौफो खतर की जान नहीं, सीधे चला जाना वहाँ। मुर्शद ने ये फतवा दिया। सच्चे सदगुरु जब फतवा दे देते हैं ना, लिखित आदेश दे देते हैं, आज्ञा पत्र दे देते हैं, तो फजल तक कृपा होती है। जब तक होगा फजल दरगाह तक, दरगाह कहते हैं अंतिम मंजिल को, मंजिल तक फजल होती है, माना अंतिम मंजिल तक कृपा होती रहेगी। ऐसा लिखित आज्ञा पत्र है गुरु का। रास्ते में कोई विघ्न बाधा उनको, कोई देवी देवता कोई विघ्न पैदा करने के लिए नहीं आएगा, अगर गुरु का फतवा लेकर के जा रहा है वो। और खौफो खतर की जाने, मतलब खौफ भी नहीं है और खतरा भी नहीं है, किसी प्रकार का डर और खतरा का कोई नामो निशान नहीं है। जब तक मंजिल नहीं मिल जाए तब तक फजल होती रहेगी अंतिम मंजिल तक। तो इसलिए परमात्मा ही गुरु महाराज कहते हैं कि गुरु के नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। गुरु महाराज कहते हैं हमको कुछ नहीं सूझा, कुछ भी सुझाते एक ही सूझा, कोई सच्चे सदगुरु मिल जाए जो अंतर साधन करने की युक्ति बता दे, जिस डगर पर चल के हम उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकें। और वो करके भी दिखाया। बाबा देवी साहब गए और उनकी कृपा को, उनके भरोसे को टूटने नहीं दिया कि मेरे गुरु पिता चले गए इस दुनिया से, उस पूंजी को डूबने नहीं देना है। हम लोग तो देखते हैं हमारे जो जिनसे दीक्षा शिक्षा लिया वो जैसे जैसे विदा होते जाते हैं, सत्संगी अपने आप को अंकुश में नहीं रख पाता, अधिकांश लोग निरंकुश होने लगे। साधु हों सत्संगी हों सब में कुछ न कुछ गिरावट आ गई, बड़े महापुरुष ज्यों ज्यों गए। लेकिन हम लोगों ने गुरु महाराज को जब हम लोग पढ़ते हैं तो पता चलता है 1919 में गए बाबा देवी साहब, तो गुरु महाराज और बेचैन हो गए, अब कौन संभालेगा, बस चले, जो पूंजी गुरु महाराज ने दी थी इसी को विकसित करना है। तो पहले तो कुआं में मैंने गड्ढा खोद के कुआं बनाकर उसमें घुस के ध्यान करते थे, मन नहीं भरा। बाबा देवी साहब गए तो खोजने लगा और कहाँ क्या कहते हैं, और पवित्र जगह मिले, सुनसान जगह मिले जहाँ जाकर के हम ये साधन कर सकें। और दुनिया की ना परवाह करके और सीखे भी तो कितना कष्ट में सीखे थे आप लोग जानते ही हैं। 3 महीने तक सोए नहीं, और जो सोएगा नहीं और भरपेट खाएगा तो क्या भोजन पचेगा। 3 महीने तक जो जगे हुए रहेंगे क्या वो खा सकेंगे, खा नहीं सकेंगे, वो पचेगा ही नहीं भोजन। 1-2 दिन जग जाएंगे तो भोजन पाचन तंत्र में गड़बड़ी आ जाती है। और गुरु महाराज 3 महीने तक भूखे प्यासे रह करके 3 महीने तक रात जग जग करके कहाँ सीखा, जाके एक साधारण गृहस्थ से सीखा, धीरज लाल गुप्त जी से। ये भी नहीं किया कि मैं ब्रह्मचारी हूँ कि सन्यासी हूँ, बस ज्ञान जहाँ से मिले वो सीखना है हमको। और धीरज लाल गुप्त जी से 3 महीने तक सीखे। बाद में दीक्षा लेने की बात आई तो कहा कि मुझे दीक्षा दिलवा दीजिए, क्योंकि गुरु महाराज पहले तो दरियापंथी साधु से दीक्षा लिए थे। तो ले गए और वहाँ जब बाबा देवी साहब को संदेशा भेजा गया तो वहाँ से आदेश आया कि तुम जाके मायागंज में एक वकील साहब रहते हैं राजेंद्र सिंह, जाके उनसे दीक्षा ले लो। गुरु महाराज ये भी ख्याल नहीं कि मैं सन्यासी हूँ तो कहीं जाके सन्यासी से दीक्षा लूँ, ये कहीं सोचा नहीं। जाकर के दीक्षा ले लिया एक वकील साहब से, राजेंद्र सिंह से। आप सोच सकते हैं वकालत का क्या धंधा होता है, लेकिन गुरु का आदेश है तो आदेश है, जो कह दिया तो कह दिया, बस उन्हीं को बनाना है गुरु। जाकर उनसे दीक्षा ले लिया और मौका आया तो उन्होंने, राजेंद्र बाबू ने भी कभी गौरव अपने ऊपर नहीं किया कि हमने महिदास को दीक्षा दिया है, लेके गए। और यही परबत्ती में जब बाबा देवी साहब जी के आगमन हुए, उनके चरण पड़े तो गुरु महाराज को लेके कहे ये आपकी संपत्ति है, आपकी ये धरोहर है, मैं इसको आपके चरणों में सौंपता हूँ। उस दिन से बाबा देवी साहब के हो गए वो। और गुरु महाराज ने कभी राजेंद्र बाबू या उनके घर परिवार के भी जो भी आए उनका कभी अपमान नहीं होने दिया, सब दिन आदर से उनको बिठाते थे। तो और भी बातों की चर्चा मैं करूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 1-2 लोग
5-10 मिनट कुछ बोलें, फिर अभी बहुत सारी बातों की चर्चा हम लोग करेंगे। तो इसी विषय पर बड़ा ही पवित्र दिन है हम लोगों के लिए कि इसी भारत भूमि में ऐसे पवित्र महापुरुष जगत गुरु महर्षि वेद व्यासदेव जी का आज परम पावन जयंती समारोह है। और उस जयंती समारोह को हम लोग गुरु पूर्णिमा महोत्सव के रूप में मनाते हैं, अपने अपने गुरु को याद करते हैं, अपने गुरु का पूजन करते हैं, अर्चना करते हैं। तो आइए थोड़ी देर हम लोग 1-2 लोगों से सुनते हैं। विपिन बाबू आए हैं राजमहल से, तो मैं निवेदन करता हूँ कि थोड़ा समय लेकर के कुछ बोलने की कृपा करें। और कोई सज्जन है अगर कुछ बोलते हैं तो बोलना चाहिए, है ना। अब महापुरुषों का गुणगान, अपने बच्चे का गुणगान लोग कर लेते हैं, महापुरुषों का गुणगान क्यों नहीं करेंगे। जो जानते हैं टूटी फूटी भाषा में वही बोलेंगे। और एक बात आप लोग जानते हैं, जब किन्हीं का जन्मदिन होता है तो जन्मोत्सव पर क्या क्या करते हैं लोग। अभी तो लोग और सब चीज़ छोड़ करके केक मंगाते हैं, केक काटते हैं, है ना। और केक काट करके उसमें जो मेरी अपनी भावना है, ऐसे वो हमारे यहाँ की प्रथा नहीं है, लेकिन मेरी अपनी भावना यही है। लोग शायद समझते हैं उन बातों को। केक काटा, थोड़ा सा बच्चे को खिलाया, बाकी कौन खाता है, सारे लोग, है ना। तो अपनी खुशी मिल बांट करके खाओ, शायद यही भावना लेकर के लोग केक काटते होंगे। और उस दिन क्या क्या नहीं लोग जन्मोत्सव पर। इधर हाल में एक दिन मैं फेसबुक में देख रहा था, एक मध्य प्रदेश के एक डीएसपी हुए संतोष पटेल, सोशल मीडिया पर बड़ी वो सक्रिय रहते हैं आप, तो बड़े अच्छे लोग हैं वो संतोष पटेल। तो मैंने एक लड़का चला जा रहा था, उससे पूछा भाई कहाँ जा रहे हो, बाइक से जा रहा था, 2-3 लड़का, कहाँ जा रहे हो। बोला आज मेरा बर्थडे है। क्या करोगे, कहा जा रहा हूँ खूब पार्टी करूँगा, ये करूँगा, यही बोलते हुए जा रहे थे। कहा कि चलो तुमको जन्मदिन के दिन कुछ अच्छा काम करना चाहिए। तो सड़क के किनारे उसको रोका, बीच में ये क्या आदत है, बैठिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। उसको रोका और 10-20 हेलमेट खरीदवाया कि चल तू अपने बर्थडे पार्टी पर हेलमेट बांटेगा, आज लोगों की जान बचनी चाहिए। तो सड़क पर आने जाने वाले 10-20 लड़कों को उसी के पैसे का, जो तू पार्टी करने के लिए जा रहा हूँ, पैसा निकाल के दे, हेलमेट खरीद करके 10-20 लोगों को बंटवा दिया। तो वो खुशी माने अपनी खुशी का इजहार करते हैं, कुछ भी बांटते हैं जन्मोत्सव पर, जिसको जैसी सामर्थ्य होती है उस तरह का चीज़, तो कुछ भी दे देते हैं जन्मोत्सव पर। अगर खुश हो गए तो कुछ भी दे देंगे। जैसे भगवान श्री राम का जन्मोत्सव हुआ तो भगवान श्री राम ने सबको अलग अलग चीज़ें दी। हनुमान जी भी कुछ मांगे तो हनुमान जी को भी दिए कि चलो आज जिस दिन मेरा जन्मदिन होगा, आज से मेरे जन्मदिन पर तुम्हारी पूजा होगी। ये उनको वरदान में दिया था भगवान श्री राम ने, मैंने कीमती तोहफा दे दिया कि मेरे जन्मोत्सव पर लोग मेरी पूजा नहीं तुम्हारी पूजा करेंगे। तो इसी प्रकार जन्मोत्सव पर बहुत कुछ बांटते हैं लोग, दान वितरण करते हैं। तो आज हम लोग अपने गुरु महाराज से बांटें कि जब इतने बड़े महापुरुष का जन्मदिन है तो आप भी थोड़ी दया हमारी तरफ बांट दीजिए। इसी प्रकार विशेष याचना करते हुए हम कुछ अपने अपने विचारों को रखें, ये मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ।